दोस्तों आदावर जी, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती की गई, जिस तरीके से उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, उस पर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं तमाम बहुत ज़्यादा बरहम है। हालांकि उसमें कई इंडोनेशिया और दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से मरहम लगाने की बात चल रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये संबंध फिर से ठीक हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कतर, ओमान, सब जगह वहाँ के एम्बेसडर को बुला के लेटर दिए गए, जो आज तक नहीं हुआ। खाली ज़ुबानी तो बहुत जगह बहुत कई बार विरोध किया जाता रहा है वहाँ की तरफ से, यहाँ तक कि जो कोऑपरेशन की बात है, पाकिस्तान की बात है, जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं वहाँ पर उनको कई बार वहाँ से गिरफ्तार करा के भारत भेजा गया है। इस तरीके से GCC का एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक मुआहदा हुआ था, जिसमें आते हैं आपके बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, सारे देश गल्फ़ कंट्री शामिल है। उनसे मुआहदा हुआ था, कोऑपरेशन गल्फ़ कोऑपरेशन का मुआहदा हुआ था। उसके तहत ये सब मुआहदे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बुला बुला के उनको, उनके राजदूतों को देश के और एक लेटर देना और ऐसे मौके पे देना कि जब वहाँ पर हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति मौजूद थे और डिनर कैंसिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि क्या नुकसान हुआ। लोग आप पूछते हैं कि ऐसी क्या बात आ गई जो ये सब चलने लगा है। आपको बताते चलें कि GCE के देशों से और भारत को $87 बिलियन का जो व्यापार हुआ था, यानी वहाँ से आए थे। और सबसे बड़ी आबादी जो हमारी प्रवासी भारतीयों की है, यहीं पर रहती है, जिससे लगभग लाखों डॉलर भारत को आते हैं। जो एनर्जी इंपोर्ट जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा UAE से हो रही है। उससे 30% जो एनर्जी इंपोर्ट होती है, हमारी एनर्जी चीज़ होती है इंपोर्ट होती है भारतीय में, वो UAE से होती हैं। वहीं भारत के GDP का 3.1% जो है हिस्सा इन्हीं कंट्रीज़ का होता है। 3.1% बहुत बड़ा हिस्सा है। चौथी सबसे बड़ी व्यापार की जो संधि है हमारी UAE से है। वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, उन्होंने 2015-16 के बीच सबसे ज़्यादा जो दौरे किए वो इन्हीं कंट्रीज़ के किए थे ताल्लुकात ठीक करने के लिए। वहीं इनको UAE से जहाँ 900 करोड़ का वहाँ पे मंदिर बन रहा है UAE में, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। इतने अच्छे ताल्लुकात है। इतना अगर होता तो इतना नुकसान तो वही है जो जाहिर है। जो बाकी और चीज़ें होती रहती हैं तो जो व्यापार में वो अलग हैं इससे, यानी GDP का 3.1% जो नुकसान होगा। इसीलिए भारत लगा है कि जिस तरीके से इनसे ताल्लुकात किसी तरीके से ख़राब नहीं होने चाहिए, और जिस तरीके से वह स्पेक्ट आई है, बिल्कुल बाढ़ सी आई है, एक आंधी सी आई है, कि किस तरीके से उनसे ताल्लुकात सही ढंग से कर लिया जाए। वहीं इस तरह की बातों का भी थमा नहीं है। साध्वी प्राची है, वो अब भी जगह जगह जाके कहते हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करने वाले MF हुसैन थे, उनको पनाह नहीं लोगों ने दी थी। और हमारे अगर अनाउंसर ने हमारे जो TV से अगर ज़रा सी बात कहती तो उस पर इतना बवाल क्यों, और भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अभी तक थमा नहीं है ये, इसको थमना चाहिए। लेकिन हम बता चलें आपको कि हमारा अगर गल्फ़ कंट्रीज से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो इतना नुकसान होता है। जो हमारे GDP का 3.1% वो लोग हमें मदद करते हैं, यानी हमारे GDP में उनका हिस्सा होता है। चाहे वो वहाँ प्रवासी रहते हों, जो उनके पैसों से होता है, वो जो पैसे भेजते हैं गल्फ़ में, चाहे जो व्यापार है वहाँ से भेजता है, जो तेल वहाँ से आता है उससे भी उसका पैसा नहीं दिया जाता, वो बार्टर के थ्रू आता है। सऊदी अरब वगैरह हमसे उतना सामान लेते हैं तो हमारा व्यापार भी इसी तरीके से बढ़ता है। ताल्लुकात इतने सुदृढ़ और
मजबूत हैं हमारे। और यही नहीं, हम भारत से जो देखा जाए तो गल्फ़ का बहुत पुराना सांस्कृतिक संबंध और व्यापारिक संबंध है। यानी देखिए, जब इस्लाम चला सऊदी अरब से शुरू हुआ तो सबसे पहले सहाबी केरल आ रहे थे। केरल में अभी तक वहाँ पे एक मस्जिद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद है, उस सहाबियों ने बनाई थी। उसके बाद भी व्यापारी आते रहे। जो बगदाद में जब सत्ता कायम मुसलमानों की, तो वो भी गल्फ़ से आते रहे। इस तरीके से हमारे ताल्लुकात इन कंट्रीज से बहुत पुराने हैं। मोदी जी पिछले साल के शुरू में जो गए थे वो UAE का दौरा करने गए थे। पहला दौरा जो उन्होंने किया था वो UAE का किया था उन्होंने, और वहाँ पे उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया गया था, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। लिहाजा सरकार शुरू से ही गल्फ़ कंट्रीज से अपने ताल्लुकात बेहतर करने में लगी हुई है, और ये लोग इस तरीके से ताल्लुकात ख़राब करने में लगे हुए हैं, चाहे वो शादी प्राचा हो, चाहे और कोई हो। भारत सरकार इसीलिए इस ताल्लुकात को रोकना चाहती, बढ़ाना चाहती। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।